यहाँ पे हम ए बी को क्या कहते हैं, ए बी को कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्या कहते हैं इसको, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्योंकि ए बी क्या होता है, इसके पास एंटीजन दोनों होता है लेकिन एंटीबॉडी नहीं होता है। यूनिवर्सल डोनर हम किसे कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर ओ को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर। इसको हम डोनर क्यों कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होता है लेकिन एंटीजन नहीं होता है। तो देखिए अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए है तो वो ओ से ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका एंटीजन क्या हो गया, ए हो गया, एंटीबॉडी क्या हो गया, स्मॉल बी हो गया। और एंटीजन इसके अंदर क्या होता है, ए बी, सॉरी एंटीबॉडी क्या होता है इसके अंदर, ए बी, और एंटीजन क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो एंटीजन ऑफ डोनर रिएक्ट विद द एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट। तो ये जाके किससे रिएक्ट करेगा, इसके पास तो दोनों है तो अपना ए बी से रिएक्ट कर सकता है। इसकी वजह से हम क्या कहते हैं इसको, यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, देखिए नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि फादर का ब्लड ग्रुप अगर ए है और मदर का ब्लड ग्रुप बी है तो इसके होने वाले चिल्ड्रन का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो हम ब्लड ग्रुप ए के लिए क्या लिखते हैं, जीनोटाइपिक रेशियो आई ए स्लैश स्मॉल आई, और बी के लिए हम क्या लिखते हैं, आई बी स्लैश आई बी स्मॉल आई ए स्मॉल आई, हम यही लिखते हैं ना इसके लिए। तो इसके लिए हमें देखिए सबको कैसे क्रॉस करवाएंगे, हम जब भी क्रॉस करवाएंगे तो ये जो जीनोटाइपिक रेशियो ना इसको हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पर तो हम कैसे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आई ए स्मॉल आई बी स्मॉल आई, इसको इससे क्रॉस कराएंगे, तो इसको इससे क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या बनेगा, आई ए एंड आई बी। ठीक है, फिर इसको इससे क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, आई बी और स्मॉल आई। फिर इसको इससे क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा, आई ए स्मॉल आई। फिर इसको इससे क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा, स्मॉल आई। तो क्या चांसेस बन रहे हैं कि अगर ब्लड ग्रुप मम्मी पापा का ए एंड बी है तो बच्चों का क्या होगा, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है एंड ओ भी हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ना, यहाँ पर देखिए ए बी बन रहा है, बी भी बन रहा है, ए भी बन रहा है और आई ओ भी बन रहा है। समझ में आया। तो वेनर्स लॉ यही है, देखिए एंटीजन ऑफ डोनर रिएक्ट विद द एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट। ब्लड ग्रुप O is the without any antigen, therefore it is the best donor. Blood group B is having both the antigen, that's why it's not develop any antibody A and B, therefore it is the best recipient. समझ में आ गया। मैं एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती हूँ आपको। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये क्या है, ब्लड ग्रुप है। इसके ऊपर में एक एक्स्ट्रा प्रोटीन लेयर रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। और ये इसे हम क्या कहते हैं, RH फैक्टर। RH फैक्टर किसने दिया था, RH फैक्टर दिया था लैंडस्टीनर एंड वेनर ने। किसने दिया था, लैंडस्टीनर एंड वेनर ने। तो बस एक ये इन्फॉर्मेशन आप जान लीजिए, जो एंटीजन होता है ना, हम जो जितने भी 97% इंडियन जो होते हैं, 97% इंडियन RH पॉजिटिव होते हैं। बहुत रेयर चांसेस में ही RH नेगेटिव लोग रहते हैं, बाकी सब हम क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। बस इतना ही पूछता है कि आप इंडियन मतलब 97% इंडियन RH पॉजिटिव होते हैं एंड ग्लाइकोप्रोटीन रहता है या प्लाज्मा प्रोटीन क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन में क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन में होता है ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये हेल्प करता है, बस एक तरीके का एंटीजन है ये भी। ठीक है, तो देखिए आप हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा, हो सके आपको समझ में ना आए, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम मैंने बनाया है। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम इज द व्हीकल ऑफ हेरिडिटी। द ट्रांसफर ऑफ जीन किससे होता है, क्रोमोसोम के थ्रू ही होता है। तो जीन का ट्रांसफर नहीं होता है, जीन क्रोमोसोम के अंदर होता है, क्रोमोसोम का ट्रांसफर होता है पेरेंट्स के अंदर में, पेरेंट्स से प्रोजेनी के अंदर में। देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसमें क्रोमाटाइड होता है, ये जो पोर्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमाटाइड। नीचे वाले पोर्शन को हम कहते हैं टीलोमियर
ये टिलो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, क्रोमोसोम के अंदर ही ये जीन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? जीन प्रेजेंट होता है। और इसके ठीक सेंट्रोमियर के नीचे क्या होता है? काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है। काइनेटोकोर ही डिटैच करने में और ज्वाइन करने में हेल्प करता है। अगर आप देखिए, अगर ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन अगर रिमूव हो जाएगा, लैक हो जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होता है? एबनॉर्मैलिटीज़ आती हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इनहेरिटेंस में, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हम पढ़ेंगे इस चीज़ को। क्या होता है इसके अंदर ये ना रहे तो क्या होता है? डिजीज़ हो सकते हैं। और अगर गेन ऑफ क्रोमोसोम हो जाए, इसकी जगह 4 हो जाए तो भी एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। तो इसके रिगार्डिंग भी हम पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम आप समझिए। और थ्योरी ऑफ क्रोमोसोम किसने दिया था? थ्योरी ऑफ क्रोमोसोम किसने दिया था? थ्योरी ऑफ क्रोमोसोम वाज गिवन बाय सटन एंड बोवेरी। सटन एंड बोवेरी मैं आपको बताती हूँ, आप नोट्स में देखिए। मैं इसको समझाने की कोशिश किया मैंने यहाँ पे, तो आपके मैं आपको नोट्स दिखाती हूँ। तो देखिए आप यहाँ पर, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इट इज़ प्रपोज्ड बाय सटन एंड बोवेरी। इट इज़ प्रपोज्ड बाय सटन एंड बोवेरी। द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, पेयर्ड, देखिए पेयरिंग एंड सेपरेशन मतलब पेयर्ड कर रहा है या सेपरेट हो रहा है। तो क्रोमोसोम लीड टू सेग्रीगेशन ऑफ पेयर्ड फैक्टर दे कैरिड, वही सेग्रीगेट होता है उसके पेरेंट में भी। अगर वो लैक है उसके ऊपर तो वो डिस एबनॉर्मलिटीज़ लाएगा, और गेन भी होता है तो भी वो क्या करेगा? डिस एबनॉर्मलिटीज़ लाएगा। और जीन किससे ट्रांसफर होता है? क्रोमोसोम के अंदर ही जीन प्रेजेंट होता है, वो ट्रांसफर होता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, नेक्स्ट जनरेशन में। It gives the information that the chromosome are the vehicle of heredity and having a Mendelian factor gene which segregate during the transformation of one generation to the next generation. Segregate कहाँ से होता है? ये जीन कैरी कौन करता है? क्रोमोसोम कैरी करता है। and segregate during the transmission from one generation to the next generation. ठीक है, समझ में आ गया आपको? से हैं दैट इज लिंकेज। लिंकेज क्या है? लिंकेज इज जस्ट अ पॉसिबिलिटी कि आपके क्रोमोसोम, आपके पेरेंट की क्रोमोसोम, कि आपके पेरेंट के कौन से क्रोमोसोम उनके ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ है। अब आप इसको रिलेट करके देखिए कि आप कोई भी मॉक टेस्ट बना रहे हैं, मॉक टेस्ट बनाने के दौरान आपको लग रहा है कि मेरा नंबर अच्छा नहीं आ रहा है, तो आपको लगता है कि आप नीट के रिज़ल्ट में भी मेरा अच्छा नहीं आएगा। आप पहले ही कैसे सोच सकते हो कि मेरा नीट के रिज़ल्ट में अच्छा नहीं आएगा? हो सकता है आप जो क्वेश्चन कर रहे होंगे वो आउट ऑफ सिलेबस हो या उससे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ही ना हो, मॉक टेस्ट जो आप दे रहे हो वो फर्जी क्वेश्चन हो, तो उस पर आप निर्धारित होकर ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं ना कि आपका नीट का रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक वैसे ही लिंकेज क्या है? एक पॉसिबिलिटी है। लिंकेज वॉज गिवन बाय, कैरिड आउट बाय क्या? T.H. Morgan. Several dihybrid cross on Drosophila melanogaster fruit fly to define a linkage. इन्होंने बहुत सारे डाईहाइब्रिड क्रॉस करने की कोशिश की है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे लिंकेज टर्म को डिफाइन करने के लिए। लिंकेज इज अ टेंडेंसी ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम रिमेन टुगेदर। क्रोमोसोम और जीन दोनों ही एक साथ रहते हैं लिंकेज में। तो उन्होंने 4 टर्म्स दिए। उन्होंने 4 टर्म्स क्या क्या दिए? दैट द लिंक्ड जीन ऑकर इन द सेम क्रोमोसोम। एक ही क्रोमोसोम पे क्या होंगे? सारे लिंक्ड जीन प्रेजेंट होंगे। दे लाई इन अ लीनियर सीक्वेंस। लीनियर सीक्वेंस मतलब ऐसे लीनियर सीक्वेंस में प्रेजेंट होंगे। देयर इज अ टेंडेंसी टू मेंटेन द पेरेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ जीन। जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन उनका आ रहा है वो जीन मेंटेन करता है। आपके जो प्रोजेनी के अंदर में जा रहा है वो क्या करता है? वो जीन मेंटेन करता है। बिटवीन 2 जीन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन। अब हर जीन है, सबके पास क्या क्या है यहाँ पे? मानिए A जीन है, ये B जीन है या C जीन है, ये सारे जीन है, तो ये अलग अलग है ना, बट ये क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप शो कर रहे हैं यहाँ पे ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होके। तो स्ट्रेंथ कितना, अगर जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही उससे क्या होगा? स्ट्रेंथ होगा। अब देखिए लिंकेज 2 टाइप का होता है। लिंकेज 2 टाइप का होता है, एक कंप्लीट लिंकेज और एक इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, और इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। तो इसका एग्जांपल क्या है? मेल ड्रोसोफिला, इसका क्या है? मेल ड्रोसोफिला, एंड इसका क्या है? फीमेल ड्रोसोफिला। अब क्रॉसिंग ओवर मतलब क्या होता है मैं वो आपको बताती हूँ। क्रॉसिंग ओवर मतलब क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन इज द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन टू द ऑफस्प्रिंग, and tightly gene shows very low recombination frequency while the loosely linked gene shows very high recombination frequency। देखिए जो नॉन पेरेंटल जीन होता है, नॉन पेरेंटल जीन क्या होता है? जो नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग में जाता है, अगर वो टाइटली लिंक्ड होगा तो वो लो फ्रिक्वेंसी शो करेगा, और अगर
अगर वो लूजली लिंक्ड होगा, मतलब लूजली लिंक्ड होगा, तो वो क्या करेगा, हाई फ्रिक्वेंसी शो करेगा। द फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन जीन पेयर अ सेम क्रोमोसोम में अगर उसका रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो वो क्रॉसिंग ओवर शो करेगा। जितना डिस्टेंस रहेगा जीन के बीच में उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा, क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन शो करेगा। नाउ द क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। देखिए हम कैसे इसको डिनोट करते हैं ये चीज़ें। देखिए अगर हम फीमेल है, होमोजेटिक फीमेल है, तो हम उसको कैसे शो करते हैं, XX से शो करते हैं। ये डिटर्मिनेशन करता है, ये कैसे क्रोमोसोम हम का इंडिकेशन कैसे होता है, कैसे हम उसको पहचानते हैं। तो ये इसका ये है, इंडिकेट XX हम करते हैं किसको, फीमेल को, और मेल को क्या करते हैं, XY करते हैं। ये किस में होता है, ह्यूमन में एंड मेल में। होमोजाइगस फीमेल में होता है, हेटेरोजाइगस मेल में होता है, ठीक है। वैसे ही अगर ग्रास ओफर है, ग्रास ओफर में क्या होता है, ग्रास ओफर में XX फीमेल हो गई और XO क्या होता है, मेल होता है। इसके अंदर कोई भी वो क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, XO कहते हैं। और बर्ड्स और हेंस में अपोजिट होता है। बर्ड्स और हेंस में क्या होता है, अपोजिट होता है, क्योंकि देखिए जो हेट्रोजेनेटिक होती है वो क्या होती है, फीमेल होती है। इसमें ZW फीमेल होती है और ZZ क्या होता है, मेल होता है। ZW क्या होती है, फीमेल होती है, ZW इज़ फीमेल एंड ZZ इज़ मेल। वैसे ही अगर मॉथ है तो ZO क्या हो गया, वो हो गया आपको फीमेल, एंड ZZ क्या हो गया, ये हो गया आपका मेल, ठीक है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे, जितने भी सारे क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, आप मुझे बताइएगा नेक्स्ट सेशन में, मैं आपको क्लियर आउट करके बता दूंगी, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंड चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे कल तक मुझे लगता है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट।